गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नमस्ते। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज एक न्यू एडमिशन हुआ है। पिंकी की जो बहन है मुरली है ना, मूर्ति आएंगी अब से हमारे ट्यूशन में। आज से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आपको कुछ बताना चाहती हूँ और भी इम्पोर्टेंट, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने की बात बताऊँगी, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय। सो गाइज, बच्चे चले गए पढ़ के और टाइम तो बहुत हो गया, वैसे 12-17 हो गया, बट नीचे मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी भाभी है वो मायके गई हैं, ठीक है, जो मेरी जेठानी है। तो अभी नीचे कोई नहीं है, बस मेरी सासू माँ और मैं हूँ घर पे। बाकी पापा जी भैया ऑफिस गए हैं, राहुल ऑफिस गए हैं, तो हम ही लोग हैं घर पे। बच्चे भी नहीं है तो नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। और खाने पीने का हम आराम से देखते हैं क्या बनाना है नहीं बनाना है, कोई इतना इशू नहीं होता है। तो क्योंकि बच्चे होते हैं तो ये होता है ना, टाइम से खिलाना है। बच्चे नहीं है तो हम चिल आउट करके बनाते हैं। बाकी आज एक ऐसी चीज़ हुई है जो मुझे ना बहुत हर्ट कर रही है अंदर अंदर, लेकिन मैं इतना सीरियस ले नहीं रही उस बात को। बात ये है कि मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, लोगों को बदलने में टाइम नहीं लगता आज के टाइम पे। मुझे नहीं पता क्या बात है नहीं बात है, लेकिन एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे मुझे ऐसा पता चला है कि यार लोग कितने बदल जाते हैं, कितने ज़्यादा। मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ तो आज के टाइम पे प्यार नहीं रह गया रिश्तों में, पता है। प्यार बोले तो प्योर लव जो होता है ना, वो नहीं रह गया किसी में। आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर ये मेरा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। ये बात मैं मन में जिस इंसान को लेके सोच रही हूँ, वो इंसान आपके सामने मैं बोल नहीं सकती कि वो इंसान है कि उन्होंने मतलब ऐसा वो कर रहे हैं, तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, मैं ये चीज़ शो नहीं करूँगी। इट्स ओके, सबका टाइम आता है, और जब मेरा टाइम आएगा तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कहते हैं ना, कोई चीज़ देर में होती है बट अच्छी होती है। हमारे साथ वही होने वाला है, देर में होगी बट अच्छी होगी। अभी नहीं हुई है तो सबको लगता है कि ठीक है, मतलब क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं लगता, आएगा अपना टाइम। मतलब मैं क्या बताऊँ, जो हमारे आप अगर आप एक चलो सब्सक्राइबर हो मेरे, मान लो कोई ये वीडियो मेरा देख रहा है या देख रही हैं, तो आप मुझे सच बताओ कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपके मम्मी पापा सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो क्या आपको कभी धोखा दे सकते हैं अपने प्यार में? मम्मी पापा आपको धोखा दे सकते हैं? कभी सुना है कि मम्मी पापा ने धोखा दिया आपको, या मतलब ऐसा कुछ? तो भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताना चाहती, बट बस इतना समझ लो कि बहुत गहरा रिश्ता होता है, लोग इसके लिए मरते हैं। तो मुझे वैसे लोगों ने मुझे मतलब हर्ट किया आज, इनडायरेक्टली किया। डायरेक्टली तो कब का कर चुके थे, आज इनडायरेक्टली हुई हूँ मैं हर्ट। लेकिन ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, मैं अपना टाइम आएगा तो करूँगी, तो उसका इंतज़ार है मुझे, और इंतज़ार हमेशा रहेगा। बस यही देखती हूँ कि यार लोग बहुत जल्दी बदल गए हैं। और मतलब आज चलो मैं बोल ही देती हूँ थोड़ी, मतलब शादी के बाद चीज़ें तो बदल तो जाती हैं। शादी से पहले हमारी मौसी मामा सब हमारे अपने होते हैं, शादी के बाद तो कौन तू कौन मैं ऐसा हो जाता है। मेरे साथ तो खासकर ऐसा हुआ है, मैं सच बता रही हूँ। मैं सोच रही थी छुपाऊँ, बट नहीं यार, अपनी ऑडियंस से क्या छुपाना, है ना। आज ना कल तो मैं कुछ ना कुछ बोलूँगी ही ऐसा। तो यार यही सीन है कि मेरे अपने मुझसे ढंग से बात नहीं करते हैं, पता है आपको। फिर से रिपीट कर दूँ कि मुझसे मेरे अपने आज ढंग से बात नहीं करते। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, शादी हो गई है इस वजह से, या मेरे अंदर कोई एटीट्यूड उनको दिखता है, मुझे नहीं पता, बट वो मेरे से ढंग से बात नहीं करते, ठीक है। बट ठीक है, चलता है, अच्छी बात है। कीप इट अप। मेरा टाइम आएगा तो मैं भी कीप इट अप ही रखूँगी। मैं भी चिल आउट, ऐसा नहीं कि चिल करो बात कर लेते हैं, नहीं। आएगा जब ना, जब मेरा टाइम, तो मैं भी बस ऐसी नई बात किया करूँगी, ठीक है। और तब जब नीड होती है ना किसी की, और वो बंदा बात नहीं करता है ना, तब ज़्यादा दुख होता है। अभी क्या, मेरी नीड नहीं है, मुझसे बात नहीं होगी चलेगा, बट जिस दिन मेरी नीड होगी और उस दिन बात नहीं होगी ना, तब मज़ा आएगा, और तब मैं नहीं करूँगी। तो ये बात है, अगर कभी मेरे मौसी मामा वीडियो देखे
तो इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बात बोली आज मैंने अपने चैनल पे कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट बोली है कि है मेरे कुछ ऐसे घर के लोग जो मुझसे बात नहीं करते शादी के बाद से। मुझे नहीं पता क्या है रीज़न, बट नहीं बात करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और तो गाइस एक बात और बता दूं कि अभी घर वाले हैं नहीं साथ, मतलब घर वाले कह रही हूँ, मतलब आदमी कविका है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो कम बनाऊंगी और थोड़ी जो बातें करनी होगी वही हम करेंगे, चीज़ें शो करने की कोशिश करूँगी, बट अच्छा नहीं लगता ना, बच्चे नहीं है तो मैं क्या वीडियो शूट करूँ नीचे, ठीक है। तो जो टाइम स्पेंड करूँगी ये 1 घंटे में टाइम स्पेंड करना करूँगी आपके साथ। और गाइस आजकल पता नहीं, मतलब मेरी जेठानी जी कब आएंगी मतलब घर पे, मुझे नहीं पता, बट हाँ थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ जाता है। जो कुछ वो करती हैं वो अब क्या होता है अगले को करना पड़ता है, तो ये सीन होता है। और ये शायद सबके साथ होता है, तो इतना तो मैनेज कर लेते हैं हम लोग। और मैं सही बताऊँ, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, पता नहीं आप लोग नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो, बट मेरे साथ ऐसा है कि अगर 2 काम को एक जनी करता है ना, एक काम को सॉरी जब 2 जनी करते हैं, वही 2 जनी एक काम को करते हैं, हाँ दोनों बात बराबर था, तो काम मेरे से नहीं हो पाता, हौच पौच होता है और बेकार हो जाता है। और जब सिंगल काम सिंगल जने को दिया जाता है तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। मेरा ये है साइकोलॉजी या कह सकते हो, इस हिसाब से मैं काम करती हूँ कि अगर 2 लोगों को एक सब्ज़ी बनाने के लिए बोल दिया जाए तो खिचड़ी बन जाती है, सब्ज़ी नहीं बनती है। और एक को दिया जाता है तो हाँ उस पर वो पूरा फोकस के काम करते हैं, और इसी को कहते हैं इफेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी से काम करना। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो अब क्या है कि सारा काम मुझे करना है तो थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है। बाकी हाँ मेरी सासू माँ जी हैं, वो बहुत केयरिंग और बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं और आज भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो भगवान करे मेरी तरह मदर इन लॉ भगवान सबको दे। आपने तो मेरी आईडी वगैरह पे देखा ही होगा, है ना। और कल परसों मैंने साड़ी पहनी थी, आदमी के साथ डांस वांस किया था, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी जाके देख सकते हो अगर आपने डायरेक्ट मेरा ये वीडियो देखा है तो। बाकी हस्बैंड को मिस कर रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस गए हैं, 2 दिन छुट्टी थी, साथ में टाइम स्पेंड किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था साथ में। तो एक बात और मुझे याद आ रही है तो मैंने सोचा बता ही देती हूँ, है ना, जाने से पहले, कि लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक किसी लड़की है तो उस लड़की की ज़िंदगी में उसके मम्मी पापा, ठीक है, उसके दादा दादी होंगे, या कोई एक सगी बुआ होंगी, या कोई ऐसे हज़ारों रिश्ते होंगे, 2-3 रिश्ते होंगे जिस पे वो मतलब कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, प्राउड फील करती होगी कि हाँ ये मेरा अपना है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी बहन है। तो बहुत गर्व करते होंगे उस रिश्तों पे और बहुत अपना मानते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे लाइफ में अगर कोई इम्पोर्टेंट अब रह गए हैं तो सिर्फ मेरे हस्बैंड है। मैं अभी भी अपने हस्बैंड की कसम खा के कहती हूँ, पता नहीं ये वीडियो वायरल हो या ना हो, बट अभी भी अपने हस्बैंड की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मुझे उन्होंने बोल दिया ना कि मुझे आपके साथ नहीं जीना है, ठीक है, आप मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, या कभी उन्होंने चीट किया मेरे को, ठीक है, मुझे धोखा दिया, तो पता नहीं मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी और फिर मुझे इस ज़िंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि फिर मेरा कोई ना अस्तित्व नहीं रह जाएगा कि मुझे इसके लिए जीना है। अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। मैं उसी दिन सुसाइड या कोई ऐसा कदम उठा लूँगी जिस दिन ऐसी कोई बात होगी, ठीक है। ये मैंने सोचा है और ये शुरू से ही सोच है मेरी, ठीक है, अभी से नहीं, शुरू से ही सोच है, क्योंकि जिसको मैंने अपना मान लिया है और वो सच में मेरे हैं ना, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, सब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे आप लोग को बताऊँ, बट ठीक है मैं आप लोग को अपना फ्रेंड समझ के बताती हूँ ये बात कि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा, और वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं कैसे समझाऊँ आप लोग को, बहुत केयर करते हैं। मैं छोटे मोटे सामान के लिए ऐसे करके हाथ, मतलब ऐसे इशारा कर देती हूँ ना खाते समय, वो तुरंत पानी दे देते हैं खोल के बॉटल, इतना ज़्यादा केयर करते हैं मेरी, मैं कैसे समझाऊँ। जो आप लोग वीडियोज़ में देखते हो ना किसी फिल्म वगैरह में, ठीक है, तो समझ लो वैसा केयर होता है हमारा। हमारी लड़ाई होती है, बहुत बेकार लड़ाई होती है, ठीक है, मैं रोना धोना मचा देती हूँ, लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छे से होता है फिर, लेकिन जहाँ प्यार की बात आती है
तो हाँ, अगर लड़ाई होते समय भी मुझे चोट लग जाती है ना, तो मुझे देखने ज़रूर आते हैं। तो लड़ाई सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहती है, बाकी फिर नॉर्मल हो जाती है। तो यही है कि मेरे लाइफ में सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई है, और तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। और बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं उनके बिना मतलब सोच नहीं पाती कि कैसे जीना है, क्या नहीं जीना है। अकेले मैं अब तो ट्रैवल भी नहीं करती कहीं पे। कॉलेज भी एक बार मेरे एग्ज़ाम पड़े थे शादी के बाद, तो मैं जाती थी क्या बोलते हैं एग्ज़ाम देने। तो 2 बार तो मेरी जेठ जी छोड़ने गए थे, और 1 बार मेरे हस्बैंड छोड़ने गए थे, मेरे को याद है 1 या 2 बार। 5-6 दिन का एग्ज़ाम था और 2 दिन मैं खुद गई थी। तो मतलब जिस दिन मैं खुद गई थी या जिस दिन जेठ जी के साथ गई थी, उस दिन एक अलग से नर्वस होता है, मतलब दिमाग काम नहीं करता है। मैं अकेले गई थी ना, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कहाँ से गाड़ी निकालनी है नहीं निकालनी है, किसको पर्ची मतलब किसको पेपर्स देने हैं नहीं देने हैं, कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ ज्ञान ही नहीं है मुझे। मेरा रूम नंबर कौन सा था सब भूल जाती मैं, कुछ उनके बिना ऐसा लगता है मुझे उन्होंने कैसा बना दिया पैरालाइज टाइप का, कि उनके बिना मैं जी ही नहीं पाऊँगी। और वो साथ रहते तो अच्छा लगता है। वैसे कहने को तो कहते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं बनना चाहिए कि डिपेंडेंट रहने, अपने अपनी पत्नी पे डिपेंड रहें, बट जो लड़कियां आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट है ना, वो फिर रिश्तों में टिक भी नहीं पाती हैं। मैं आपको बता दूं, पहले के रिश्ते मजबूत थे जिसमें वाइफ जो थी हस्बैंड पे निर्भर रहती थी, वही रिश्ते टिके हुए आ रहे हैं। याद रखें, अगर आप लोग देखें तो जो पुराने रिश्ते हैं, आप लोग के मम्मी पापा जो हैं आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मम्मी आपके पापा पे निर्भर थी। लेकिन आजकल के रिश्ते, भाई लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, जॉब करती हैं, उनको अच्छे चॉइस होते हैं उनके पास, तो बहुत जल्दी रिश्ते में डाइवोर्स हो जाता है, चीट हो जाता है, लॉयल हो जाता है। लड़की को शादी के बाद 2-3 महीने बाद छोड़ देती है, लड़का लड़की को छोड़ देते हैं, लड़का लॉयल नहीं मिला, फिर लड़की लॉयल नहीं मिली। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लड़कियाँ आजकल के टाइम पर ओवर इंडिपेंडेंट है, उसका मिसयूज़ कर रही हैं। तो मुझे लगता है मैं ही सही हूँ भाई कि अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ठीक है, मेरा दिमाग मेरा हाथ पैर उन्हीं के उसी में है, मतलब कि होता है ना कि कुछ दिमाग नहीं काम करता। सही है ये चीज़। अगर आप लोग कमेंट में मुझे पता है आ सकते हैं आगे जाके कि ये तो गलत बात है, हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट बनूँ। मुझे नहीं बनना इंडिपेंडेंट होकर क्या कर लूँगी मैं, आप बताओ। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है नहीं है जो मुझे ख़रीदनी है और मेरा मन है और मैं ख़रीद नहीं पा रही? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास हर वो ज़रूरत के सामान है जो मुझे चाहिए और मेरे पास है। तो ना तो मुझे जॉब की नीड है, ना तो पैसों की नीड है कि हाँ पैसे चाहिए, ठीक है। तो वहीं पे लड़कियां जॉब करती हैं जहाँ पे बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे या उनके हस्बैंड नहीं प्रोवाइड करते होंगे, है ना। और आप लोग को पता है, एक जो बहू होती है ना, वो जॉब भी करती हैं, उनको बहुत बनना होता है ना इंडिपेंडेंट, तो जॉब भी करती हैं। जॉब से घर पे आती हैं तो वो घर का जॉब भी करती हैं, ठीक है, घर के काम भी करती हैं। तो यार उनसे तो बेटर ही हूँ ना मैं, बहुत लाख गुना बेटर हूँ कि यार मैं सिर्फ घर के काम करती हूँ और आराम करती हूँ और दिन में सो भी जाती हूँ। ये जॉब अच्छी है ना, पैसे भी बहुत है मेरे पास, ऐसा नहीं पैसों की कमी है या किसी चीज़ की मेरे पास कोई कमी है ना। तो आज के टाइम पे भाई ओवर इंडिपेंडेंट मत बनो। हाँ, इंडिपेंडेंट बनो कि बाय चांस कभी हस्बैंड ने कोई इमरजेंसी हुई या हस्बैंड साथ नहीं गए तो आप इतना दिमाग तो आपके पास हो कि आप वो चीज़ कर पाओ। लेकिन हमेशा आप ये सोचो कि अकेले जाएं, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा रही, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं चली जाऊँगी, ऐसा वाला रौब या रुतबा मत रखिए अपने दिल में, ठीक है। ये आज बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपको हॉस्पिटल जाना है और हस्बैंड साथ नहीं है, तो इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए कि अपने हस्बैंड से कहें कि हम इतना सिखा दें कि कैसे ट्रैवल मतलब बसेस पकड़नी है, कहाँ से जाना है, ठीक है, कहाँ पर्ची बनानी है, 1-2 बार आपको सिखा दें, फिर आप चली जाएँ। क्योंकि उसको नहीं बोलते इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वो आप डिपेंडेंट ही थी, बस आपके हस्बैंड साथ नहीं थे तो आपने अकेले वो काम मैनेज कर लिया, है ना। तो ऐसे बनिए। ये भी नहीं कह रही कि मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना है कि अगर वो नहीं रहे तो भाई आपकी डिलीवरी आपके घर पे ही हो गई, है ना। तो ऐसा वाला नहीं करना है कि भाई क्रिटिकल केस में भी आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि हस्बैंड नहीं थे तो इसलिए ऐसा हो गया, है ना। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे तो वाइफ को खुद अकेले करना पड़ता है, बट जहाँ पे ज़रूरत आपको लगता है कि हस्बैंड कर सकते हैं तो वहाँ पे आप डिपेंड रहिए उन पर, ठीक है।
और याद रखिए, जितना आप अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहेंगे, प्यार उतना ही मजबूत होता है। आप सोचो ना यार, अगर लड़की जॉब कर रही है, घर से बाहर है, पति आ गए 6 बजे, लड़की आ रही है 7 बजे 8 बजे जॉब करके, प्यार कहाँ है उनके बीच में? 2 घंटे का प्यार, 3 घंटे का प्यार है? मुझे तो बहुत बेकार चीज़ लगती है भाई, जो भी कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे ये थॉट्स हैं, तो आप लोग जैसे मुझे सोचे समझे, बट मेरे ये थॉट्स हैं, मुझे पसंद नहीं है। कितना अच्छा है, घर की लड़कियां हैं और पैसे बहुत सारे हैं, घर के सारे सामान हैं उसके पास, घर का काम करके आराम से सोती है, हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड का वेलकम करती हैं, पानी देती हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। एक बार मैं आपको बता दूँ, मैं ना मार्केट गई थी मम्मी जी के साथ, घर पे शायद थे, बड़ी वाली भाभी थी, मैं नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए घर पे। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं घर पे नहीं थी और वो घर पे थे, ऐसा मतलब हुआ था वो सीन। तो अभी भी मुझे याद है, वो मैसेज हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहाँ हो मेरी जान, मेरा मन नहीं लग रहा आपके बिना, पूरा घर खाली खाली लग रहा है। तो तब मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अब नहीं आऊँगी, अब मैं तो मार्केट में ही रहूँगी, मैं नहीं आऊँगी, मुझे अभी 1-2 घंटे लग जाएंगे, मतलब ज़्यादा बोल दिया मैंने कि 1-2 घंटे लग जाएंगे मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई नहीं, फिर रात में मिलते हैं, मतलब लेट मिलेंगे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। मैंने कहा अच्छा। तो है ये सीन कि हस्बैंड ना जब घर पे आते हैं तो अपनी वाइफ को, या जो हमारी जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रायोरिटीज़ जिसको हम मानते हैं, उनको ढूंढते हैं और नहीं मिलते हैं तो मिस करते हैं। तो सोचो, आप अगर एक जॉब लेडी हो, आप जॉब करते हो और हस्बैंड घर पे आ गए, आप हो नहीं, तो यार मुझे नहीं लगता कि वो आपको ढूंढेंगे भी। उसको पता है आप जॉब पे हो, है ना? तो प्यार ही नहीं है ना फिर तो। क्या कहते हो भाई? जो भी आपके थॉट्स हो, या मैं गलत सही जो भी बोल रही हूँ, मुझे कमेंट ज़रूर करना, रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। मिलते हैं यार थोड़ी देर बाद, बहुत टाइम हो गया। बाय बाय द वे गाइस, मैंने अभी किसी लेडी की ना वीडियो देखी थी, जैसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं, वो पूछते हैं औरतों से कि आपके जीवन में सबसे दुखमयी पल कौन सा था, या अच्छा पल कौन सा था, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उससे पूछा जा रहा था, और कुछ गांव की औरत थी तो बता रही थी। तो यार मैंने एक चीज़ सुनी है, ओह नींद आ रही है। बहुत सारे लोगों से यही सुनने को मिलता है, अभी के नहीं, पहले के ज़माने के लोग भी यही बात बोलते थे कि आज के टाइम पे हर कोई अपना अपना देखता है, बस हमारा सही होना चाहिए, बस हमारा सही होना चाहिए। आज के टाइम पे दूसरे का भले आप कितना भी कर दें, लेकिन वो आपका नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करना है उनको, तो वो 36 बहाने ढूंढेंगे। तो ये बात पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं पता, बट है। आप लोगों का कर देंगे, लेकिन आपका करना है ये चीज़ वो भूल जाएंगे। तो ये चीज़ मैं किसको मन में रख के बोल रही हूँ ये मुझे ही पता है। मेरे बस जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे ऐसे कोई इंसान नहीं है। मैं आपको बस इतना हिंट दे दूँ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ यहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस घर में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आज के टाइम पे है, आपको ना बस ये देखना चाहिए कि अगर आपका कोई कर रहा है तो आप उसको भूलें ना, इन फ्यूचर आप उसकी करें, ठीक है। या आप अगर किसी का कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि ये हमारा कभी नहीं करेगा, ये हमारी ईमानदारी, ये हमारी अच्छाई है कि हम कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के करेंगे ना कि आगे जाकर ये हमारी मदद करेंगी या मदद करेंगे, तो आपको बहुत दुख होएगा। आज के ये टाइम पे लोगों को बदलते बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये बात मैंने भी बोली है, मैंने भी फील की है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। उस लेडी की बात सुन के भी मैं आपको बता रही हूँ कि आज के टाइम पे सब अपना अपना देखते हैं, तो आप भी अपना अपना ही देखिए, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि आज के टाइम पे किसी अगले का उतना ही करिए जितना कि आपको दुख ना हो। ज़्यादा कर देंगे और आपका वो नहीं करेंगे तो आपको दुख होगा कि मैंने तो इसका इतना किया था। तो उतना करिए जितना कि आप केपेबल हो। हद से ज़्यादा करेंगे आपको ही दुख होगा, अगले को तो कुछ नहीं, उसका तो आपने कर दिया, वो आपका नहीं करेंगे और आपको दुख कितना होगा वो आप ही को पता है ना। तो गाइस, गैस का ज्ञान, चप्पल का है
सो गाइस चलते हैं कपड़े उठाने। कपड़े तो सूख गए होंगे। माय गॉड, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर, ठीक है, बाय बाय। सो गाइस अभी शाम के 7:20 बज रहे हैं और मैंने दाल बना लिया है। अभी चावल बनाऊंगी, आटा गूंद लिया है और इधर किचन की थोड़ी सफाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे मैसी किचन नहीं पसंद, यू नो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर एक गंदा किचन नहीं, तो वही साफ सफाई कर रही हूँ। 1 मिनट रुको। हाँ बस मेरा फ़ोन लग गया, गिर गया। ये गिरने को हो ही रहा था। ये शक्ल आएगी तो चीज़ें नहीं दिखेंगी और चीज़ें दिखेंगी तो फिर गिर गया। रुको, अब कैसा है? 1 मिनट रुको, अब सही है। कहीं स्टैंड ही नहीं लगा सकती मैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। गिरा कूड़ा। वेट गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ओके बाय बाय। तो गाइस अभी हम वॉकिंग करके आए हैं और खाना खाकर मतलब वॉकिंग करते हैं, तो 10-15 हो रहे हैं और आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में, ठीक है। कल का ब्लॉग में भी थोड़ा छोटा हो सकता है बट मैं ट्राई करूँगी कि जितना दिखा सकूँ, जितनी चीज़ें कर सकूँ उतना करूँ, ठीक है। मिलते हैं हम फिर कल, बाय बाय।